विजय जी, मैं आप पास आऊंगा तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जो एक, अगर समझे कि भामरी जी ने भी वही कहा कि ये लोकसभा तक था, बिलाल जी ने भी वही कहा, अनुपम जी का भी लाइन वही कमोबेश है कि ये एक समझौते का सौदा था कि मुसलमान बिखरे ना, अब सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो फिर अकेले तो अखिलेश यादव 4 चुनाव लड़के देख चुके, उसमें एक मायावती के साथ भी लड़के देख चुके, एक कांग्रेस के साथ भी लड़के देख चुके थे। तो फिर ये तो बीजेपी बेमतलब में अपने घर में इतना तूफान उनके यहाँ मचा, वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है 10 सीटों पर उपचुनाव में। बिल्कुल अच्छी पोजीशन में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, चीजें बहुत बदल गई हैं। और अब पॉलिटिक्स को देखिए, मैं जब चुनाव चल रहा था तो मैं एक बात बार बार कहता था हमेशा कि भाई ये अलग डायनेमिक्स का चुनाव है जो लोगों की समझ से परे है। आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से दलित और पिछड़ों ने चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित किया है, वो असर खत्म हो इसके लिए बीजेपी ने भी कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। और बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा ओबीसी का और दलितों का नहीं रह गया है जो जिसमें कोई दम दिखाई दे। जो 17 में जिस तरह का माहौल था वैसा माहौल नहीं है, 14 में जिस तरह का माहौल था वैसा माहौल नहीं है। अब बीजेपी एक अलग किस्म की पार्टी मानी जा रही है और दलित और पिछड़ों का जो नए तरीके का नैरेटिव है, ये हम इसको कहें सामाजिक न्याय पार्ट 3 चल रहा है, क्योंकि पार्ट 1 आया जिसमें 89। सपा बसपा वगैरह मजबूत हुई, पार्ट 2 आया जिसमें भाजपा के साथ मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट शेड्यूल कास्ट गया, यानी गैर जाटो गैर यादव पिछड़ा और दलित भाजपा के साथ गया। उसमें वो जाके वहां लाभार्थी समूह के तौर पे स्थापित हो गया और 10 साल उनके साथ इंटैक्ट रहा। अब ये उससे आगे की छलांग लगाने के लिए एक नए तरीके की पॉलिटिकल जोन में जा चुका है। इस ऑर्बिट में पॉलिटिक्स करने के लिए बीजेपी के पास अभी कोई तैयारी नहीं है, इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। और बीजेपी जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स कर रही है, उसमें ना तो इस बाई इलेक्शन में मैं बहुत अच्छे सिचुएशन देख रहा हूं, ना आगे आने वाले दिन में अच्छा देख पा रहा हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा दूंगा। जी लोकसभा चुनाव के बाद जिला पंचायतों के कुछ जगहों पे चुनाव हुए थे, सदस्य के, डीडीसी जिसे कहते हैं। जी जी एक सीट है कटेहरी जहां बाई इलेक्शन भी होने वाला है और ये अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है। जी वहां पे लालजी वर्मा जो लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, उनके उस कॉन्स्टिट्यूंसी के क्षेत्र में करीब 60-70 बूथों वाला जिला पंचायत सदस्य की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। उसमें बीएसपी नंबर 1 पे आई, 5,500 6,000 वोट उनको मिले, 2-2,500 वोट सपा को मिले और बीजेपी को 241 वोट मिले। अगर आप लोग आप इतना इस बीडीसी का, अब देखिए विजय जी, ये विधानसभा का चुनाव, मैं मानता हूं बीडीसी मेंबर या जिला पंचायत सदस्य बड़ा अहम रोल विधायकी के चुनाव में निभाते हैं। बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य में हो सकता है बसपा जीत जाए, मगर फिर वो लोगों की चेंज हो जाती ना कि विकास बसपा नहीं करेगी, विकास देखिए, मैं भाजपा एक ही बात करेगी। बताऊं, विकास से तो आपको वोट नहीं मिल रहा। विकास जिसने जिसने किया वो जनता का विकास हो जाता है, सोच का विकास हो जाता है, वो अलग ऑर्बिट में चला जाता है। कांग्रेस की इस मामले में पॉलिसी ठीक है। कांग्रेस लंबे समय तक क्यों जीती? देखिए, कांग्रेस जीती इसलिए कि उन्होंने कहा यथा स्थिति कायम रखो। उन्होंने कहा साहब यहाँ स्कूल बनेगा, बड़ा विवाद होगा, कहे नहीं बनाते हैं। कोने में कहीं बना दिया, जिसको पढ़ना हो पढ़ो। नहीं, स्कूल चलो अभियान चलाया कभी क्या? नहीं नहीं, पहली कांग्रेस बार के जमाने में अटल राजीव जी ने गांधी ने चलाया सिर्फ था। प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया। राजीव गांधी ने हाँ प्रौढ़ शिक्षा अभियान, बच्चों को स्कूल भेजने का अभियान। उन्होंने पॉलिसी जरूर बनाई 1986 में, उसके बाद बीपी सिंह ने उनको राजनीतिक झंझावात में फंसा दिया और काम वाम नहीं करने दिया। एक झूठे आरोप पे उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स कर ली और कांग्रेस ध्वस्त हो गई, कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई। देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप हम उदाहरण उठाएंगे कहां से? इसी राजनीतिक सरजमी से उठाएंगे ना। जो चीजें घट रही हैं हमारे आसपास समकालीन राजनीति में, अगर हम उन चीजों को नहीं देखेंगे, वहां से हम चीजों को नहीं उठाएंगे, तो आखिर समझ में कैसे आएगा कि चीजें क्या हो रही? जब तक लोकसभा का रिजल्ट नहीं आया था 4 जून को, बहुत से लोग ये मान के चल रहे थे बीजेपी 14 जैसा रिजल्ट दे सकती है, लेकिन ध्वस्त हो चुकी थी बीजेपी, 33 सीट पे आ गई। तो बीजेपी ने सेकंड, मतलब ये जो थर्ड फेज का जो सामाजिक न्याय है, इसमें चीजों को अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बता दूं।
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वर्गीकरण। वो आम तौर पे, हाँ, दलितों वाला, वो आम तौर पे दलित कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। अब वो लोग कहेंगे कि ब्राह्मण है इसलिए ऐसी बात कह रहा है, मैं इत्तेफाक से हूं, मेरी गलती नहीं है। इसमें उन्होंने कहा क्या कि भाई क्रीमी लेयर होना चाहिए। उन्होंने कहा क्या कि जिस परिवार ने एक बार लाभ ले लिया, कोशिश हो दोबारा न मिले। हो क्या रहा है, रिजर्वेशन में एससी एसटी के कुछ परिवार बार बार लाभ ले रहे हैं, लगातार लाभ ले रहे हैं, उनकी 2-2 3-3 पीढ़ियां लाभ ले रही हैं, और वो बाकी लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा है। अब मूल उद्देश्य तो आरक्षण का, संविधान आज तो माना जाता है कि संविधान का माने आरक्षण, और संविधान की रक्षा इसलिए करनी है क्योंकि आरक्षण बरकरार रखना है। इसके अलावा और संविधान में कुछ लिखा ही नहीं है। सिर्फ उसमें लिखा है कि हमें आरक्षण लागू करना है, और संविधान में कुछ अनुपम नहीं जी है, बहुत बाकी खुश कोरे हुए कागज। इस बात पे, नहीं, अनुपम जी बहुत खुश हुए। देखिए पुष्कर भाई, पिछले इतने दिनों से जो बहस चल रही है हाँ। संविधान बचाओ आंदोलन, उसमें विजय का ये मतलब कमाल, मतलब बहुत जबरदस्त मुझे डायलॉग लगा। ये एज इफ संविधान बना सिर्फ आरक्षण देने और आरक्षण बचाने के लिए। ये विजय भाई का मुझे मजेदार एक डायलॉग मगर लगा, इसलिए मुझे ये हंसी आ गई। अनुपम भाई, आप नहीं ठीक नहीं है, नहीं, अच्छा नहीं, सबको लगा, संविधान लेकिन संविधान और भी, आरक्षण पर जो चीजों के लिए विजय भाई बात कहना चाह रहे हैं। एक मिनट पुष्कर भाई, एक मिनट मैं भी अपना सवाल जोड़ दूं विजय जी से कि एक बात मेरे को सिर्फ बताइए। ठीक है, वो सब तो आप जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं दैट इज ऑल राइट, लेकिन सवाल ये कि हरियाणा में अगर सपा कमजोर है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, और अगर हरियाणा में आप उनको बिल्कुल अकोमोडेट नहीं करते तो उपचुनाव जो इसके बाद होंगे उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपको कांग्रेस को अकोमोडेट करती नजर आ रही है क्या? अनुपम जी, बहुत ही अर्ली है कुछ कहना, बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि एक आध सीट, भले 1-2 सीट दे सकती है, गाजियाबाद लेकिन दे देगी, ज्यादा, जो बीजेपी की कंफर्म सीट जीती हुई है, गाजियाबाद दे देगी। हाँ, नहीं, गाजियाबाद सवाल कांग्रेस क्लेम भी करेगी, कांग्रेस में ऐसे ही सीटें मांगी जाती हैं। तो देखिए, मैं ये कह कांग्रेस रहा था यहाँ अनुपम जी, फूलपुर क्लेम कर रही है इलाहाबाद से, हाँ, हाँ, इसलिए एक कि और कांग्रेस का लोकसभा उनका वहां जीता। उनको उनका हक भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू की सीट है साहब, उसकी विधानसभा है। हाँ, लेकिन जो मैं कह रहा था पुष्कर जी कि जी। उत्तर प्रदेश में एससी एसटी की 66 जातियां हैं। जी। टोटल जो एससी एसटी आबादी है उसका आधा जाटो है, बाकी बाकी 64-65 जातियां हैं। 66 में से 65 जातियां, बाकी 10% में है, 10%, 10.5% जाटो कम्युनिटी है। बीजेपी के साथ रेस्ट 10% ही था, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो बाकी 10% जो 65 जातियां उन्हीं के सपोर्ट में है। बीजेपी ने किसी को बताया क्या कि ये भैया तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा फैसला है? कोई कोशिश नहीं हुई। सर, बीजेपी राजनीति तो ये, पीएम ने तेलंगाना में ही बता दिया था कि वो वर्गीकरण के दिलवा के रहेंगे। 8 फरवरी देखिए, 2023 को 24 को फैसला सुरक्षित रह गया था। तेलंगाना से लगा के साउथ में सब वर्गीकरण दिलवा रहे हैं, और यहां कोई नहीं बोल रहा। आपकी बात सही है। हाँ, देखिए, इसके बिहार अलावा में, रोहिणी कमीशन बिहार की में रिपोर्ट अभी पड़ी हुई है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति के यहाँ पड़ी हुई है। अब रोहिणी कमीशन को लेके भी सरकार, देखिए, जो नैरेटिव क्रिएट करने का मामला है वो बीजेपी पिछड़ गई, क्योंकि बीजेपी इकोसिस्टम में जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने अनजाने जाने किन कारणों से अपने को विड्रा कर लिया है, और जो अपोजिशन का नैरेटिव है उसमें बहुत सारे नए वॉलंटियर जुड़ गए हैं, और वो उनका एक बहुत जबरदस्त नैरेटिव क्रिएट हो जाता है। आप देखिए, वो दलितों के खिलाफ था ही नहीं, वो तो दलितों के हित में है। लेकिन क्या बीजेपी के अनुसूचित जात मोर्चा ने इस बात को कहीं कहा? नहीं कहा। क्या किसी बीजेपी के नेता की कहने की हिम्मत है? नहीं है। वो इस आदेश को समझ ही नहीं पाए कि इसका सोशल इंपैक्ट क्या हो सकता है, हम इसको किस तरीके से बताएं। अभी ओबीसी में जो बात राजनाथ सिंह के जमाने में हुकुम सिंह ने करवाई थी कि भाई कोटा विद इन कोटा ओबीसी में होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में क्या है, कुर्मी समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देता, अब तो नहीं दे रहा है, हाँ। बहुत कम देता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा लाभार्थी ओबीसी कोटे का 27% का कुर्मी समुदाय है, और सेकंड नंबर पे अब यादव आ गया है। पहले यादव पहले नंबर पर, लेकिन पुलिस की भर्ती देखेंगे तो यादव थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उसमें भर्तियां ज्यादा होती है तो ज्यादा निकल जाता आगे। ऐसे ही दलितों में वाल्मीकि समुदाय इसलिए नौकरी में दिखता है क्योंकि एक पर्टिकुलर नौकरी उनके जीवन में फिक्स हो गई है कि सफाई कर्मी भर्ती है तो भाई इनको भर्ती कर। लेकिन जब मायावती के जमाने में सफाई कर्मी भर्ती हुए थे गांव में, तो उसमें ब्राह्मण ठाकुर नंबर 1 पे आगे थे, और उन्होंने भर्तियों में खूब अपनी भर्तियां करा ली, क्योंकि उस समय सिफारिशों से भी बहुत सी भर्तियां हो गई।
मेरा ये कहना है कि जो सोशल चेंजेज आए हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, नए जमाने के हिसाब से आप अगर अपने डेटा को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप बस यही करते हुए लोगों को, विपक्ष को मौका देंगे कि भाई संविधान में सिर्फ आरक्षण लिखा है, बाकी पन्ने साफ हैं, एक अंबेडकर साहब की तस्वीर है और आरक्षण है और कुछ नहीं है। और यही काम हर जगह बीजेपी फेल हो रही है नैरेटिव क्रिएट करने में। और इनके जो अब हिंदुत्व के इकोसिस्टम से क्या आप चुनाव जीत सकते हैं? बीजेपी इतनी निर्भर होती जा रही है हिंदुत्व पे, ये अति निर्भरता इनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज और जो कन्वर्जन की एसोसिएशन है, मैं कम से कम उत्तर प्रदेश में बता सकता हूं, उन्होंने अब तो ये कहना शुरू कर दिया है कि हिंदू माने सिर्फ ये जो सामान्य जातियां हैं, बाकी ओबीसी और दलित हैं। ये बात अब बोली जाने लगी है। और इस बात का कोई काउंटर बीजेपी की तरफ से, ना आरएसएस की तरफ से। आरएसएस तो अभी जद्दोजहद में है कि किसका चेहरा ऊपर होना चाहिए, किसका चेहरा नीचे होना चाहिए। जब सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मतलब इलेक्शन जिताने कांग्रेस और बीजेपी साथ आने को नहीं तैयार है। विजय जी की एनालिसिस ये कहती है बीजेपी अपना नैरेटिव ही नहीं बना पा रही है। वो मतलब जीता हुआ, मतलब ये तो बड़ा अजीब है बिलाल जी। तो ये, हाँ पहले आप अपनी बात पूरी कर लें, आप फिंगर अप कर रहे थे, बोलिए। हाँ देखिए पुष्कर भाई जो मैंने एक बात रखी थी पहले शॉट में, सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस के फोर्सेस हैं, या जातीय जनगणना उससे जुड़ा हुआ मसला है, या उससे जुड़ा हुआ आरक्षण का मसला है, या उससे जुड़ा हुआ मैंने सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मसला है, चाहे वो पिछड़ों का है, चाहे वो अति पिछड़ों का है, चाहे वो दलितों का है, चाहे वो महादलितों का है, चाहे वो आदिवासियों का है। दरअसल जब आप इस सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, और जिस तरह से अभी विजय जी ने कहा कि बीजेपी नैरेटिव क्यों नहीं तलाश पा रही है, उसका नैरेटिव क्यों कामयाब नहीं हो रहा, दरअसल ये जो सामाजिक न्याय का जो पृष्ठभूमि है, इसने हिंदू समाज के अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज को एकजुट कर दिया है। और अल्प भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अगड़े हैं वो एक अल्पसंख्यक समाज बन के रह गए। इस बारीकी को समझने की जरूरत है।